अभी तक होप फोटोग्रामेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा। स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ कैसे कर निकालते हैं, और दो कोई पॉइंट अगर है ना, उसके बीच अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ग्राउंड में कि उसके बीच लेंथ कितना है, तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बताई थी मैं आप लोगों को। कल के क्लास में स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, ठीक है। नॉर्मल अगर आपका एक सिंगल पॉइंट के लिए स्केल पूछे, चाहे आपसे एवरेज के लिए पूछे, चाहे डेटम स्केल पूछे, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं स्केल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे, फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेंगे। दूसरा एक आपका ये ग्राउंड में जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितना होगा, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बता दी थी। ठीक है, बस आपको अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए ग्राउंड में उस पॉइंट का, तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, उन दो पॉइंट के बीच में लेंथ कितना है आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन भी देख लिए थे। नेक्स्ट है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पे। चलिए, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। और अगर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड आउट करने बोले आपके क्वेश्चन में, लिख के देगा वो। ठीक है, आदित्य हाँ मतलब फोटोग्रामेट्री का ही एक टॉपिक है ये। आज फोटोग्रामेट्री थोड़ा सा आप लोगों को करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, उसका नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करना वो है। ठीक है, ये दो टॉपिक है आज। खत्म तो करना, में थोड़ा तबियत भी ठीक नहीं लग रहा है, पर ठीक है अभी। ठीक है, चलिए। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। हम्म, हाँ क्या बोली थी मैं? हाँ बता रही हूँ प्रभांशु, क्या होता है इसका, क्या मतलब है ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ट्रू पोजीशन, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ट्रू पोजीशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो आपके ट्रू पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है, मान लीजिए कोई ट्रू चीज ये है लेकिन डिस्प्ले से कोई चीज यहाँ आ गई, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसी को आप क्या बोलेंगे, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं जो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे देखो, ये मानिए आपका डेटम है, ये हमारा डेटम हो गया। ये हमारा ग्राउंड लेवल है मानिए, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक। इसी पॉइंट को आप अपने डेटा में लेके गए स्ट्रेट, ये हो गया आपका ए नॉट। ठीक है, चलिए, ये मान लीजिए ये वो आपका कोई एक्सपोजर स्टेशन है, वो हमारा एक्सपोजर स्टेशन हो गया। यहाँ से हमने एक लाइन नीचे यहाँ यहाँ ड्रॉप कराया। ठीक है, यहाँ से देखिए,
अगर आप यहाँ पे ये इसकी बात करें ए की, और अगर आप इसी चीज को अगर आप डेटम की बात करें, ये ठीक है। चलिए, ये आप मान लीजिए आपने फोटोग्राफ लिया, ये आपका फोटोग्राफ है, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये आपका फोटोग्राफ है। यहां से क्या बोलते हैं हम, फोकल बोलते हैं क्या, एफ। ये डेटम से लेके इस हाइट को अपन एच बोलते हैं क्या, फ्लाइंग हाइट। ये आपका स्मॉल एच होता है ना, डेटम से लेके। ऑन टाइम रहते हो। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा मैं रहूं ऑन टाइम, ठीक है। चलिए, हाँ देखो, डेटम से लेके ग्राउंड लेवल, ये आपका स्मॉल एच रहता है। डेटम से लेके आपका जो एक्सपोजर स्टेशन तक की जो आपकी हाइट होती है, उसका फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच बोलते हैं। इस एक्सपोजर स्टेशन से जहां तक फोटोग्राफ है, इसको आप फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस एफ बोलते हैं ना। चलिए, चलो अब देखो, अगर हम बात करें इस पॉइंट का ए का, जो आपके ग्राउंड लेवल पर जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम कहाँ लेके गए, यहाँ पे डेटम पे लेके गए हैं ना। तो यहाँ पे देखो, अगर जब इसको फोटोग्राफ में बात करेंगे, आप इस ग्राउंड लेवल के पॉइंट का और डेटम के पॉइंट का, तो आपको फोटोग्राफ में क्या मिल रहा है। अगर हम फोटोग्राफ लिए हैं, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, दूसरे किसी कलर से ये आपको मिल रहा है, मान लीजिए अगर आपका ये के है, तो इसको आपने कैपिटल के बोल दिया, ये आपके लिए के नॉट है, ठीक। ये आपको ए नॉट मिल रहा है, ये आपको ए मिल रहा है। यहाँ पे जो ये ए नॉट और ए के बीच जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं भूपेश, अभी स्टार्ट हुआ है ये। ये दिख रहा है आपको, देखो जो आपका ये के पॉइंट है, यहाँ भी सेम के है। ये ए वाला पॉइंट तो आपको यहाँ पे ए मिल गया फोटोग्राफ में, लेकिन जो आपका ये ए नोट है ना, अगर हम वर्टिकल में देखें तो ये ए और ए नोट के बीच में कोई भी मतलब डिस्टेंस नहीं है ना, आगे पीछे थोड़ी है ये। ए और ए नोट तो एक ही जगह पे है, लेकिन आपको फोटोग्राफ में ए और ए नोट अलग अलग मिल रहा है ना, थोड़ा सा इधर मिल रहा है आपको। तो इसी डिस्टेंस को आप, ए नोट और ए के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसी को आप रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी जो है यहाँ पे आपका, यही आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ये इसको आप स्मॉल डी में दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ये आपका स्मॉल डी है, यहां से यहां तक का। क्लियर है क्या। अब इसका भी छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन जो फॉर्मूला आया है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, मैं मेन वो फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं वो मैं बता दूंगी आपको। अगर मैं इसको, जो फॉर्मूला बनता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, वो आपका बनता है डी इक्वल टू आर, ठीक है, एफ एच माइनस एच। या इसी को आप, और एक चीज नहीं, सॉरी सॉरी, डिराइव होके ये नहीं बन रहा है फॉर्मूला, आर एच बाई एच होता है। 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, जो डेटम से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एओ के नीचे ही रहेगा।
2 मिनट ना, बस मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लूं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम्म, एक यहाँ मिलता है आपको RH, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो वैसे बताने का कोई मतलब है नहीं, है ना, फॉर्मूला ही है। हाँ, RH/H होगा। हाँ हाँ बिना आर, वो जो फॉर्मूला लिखी थी ना, वही फॉर्मूला है, वही आपका डिराइव होके ये बना है लास्ट में, RH/H। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, R0, R0 H/, में H-H। अब ये कौन क्या है, ये दोनों फॉर्मूला है। हाँ हाँ, अभी ना यही है फॉर्मूला, RH/H या फिर R0 H/, में H-H। तो H तो पता है आपको, फ्लाइंग हाइट है। स्मॉल h ही पता है आपको, ये डेटम से लेके ग्राउंड लेवल तक के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये R क्या है और ये R0 क्या है बता दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहां से देखिए, ये डिस्टेंस को आप R और R0 बोल रहे हैं अपना। एक आपके पास यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, K से लेके A0 तक, कहाँ बनाऊँ, यही बना लेती हूँ, ब्लैक में दूसरा कलर लेती हूँ, क्या लूँ, चलो ब्लू ले लेती हूँ। ये आपका R0, और K से लेके A तक जो डिस्टेंस है, यहाँ तक, ये आपके लिए क्या है, R है। तो आप ये जो है ना D, क्या है आपका, जो D है ये R-R0 करके ही मिला है, वो पूरा डेरिवेशन से होके आया है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि R क्या होगा आपका, R0 क्या होगा आपका, ठीक। D तो आ गया ना, D आपका रिलीफ, D तो, अमन क्या लिखे हैं, D तो हर पॉइंट पर अलग होगा। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, देखो ना, ये हमारा फोटोग्राफ है ना, जैसे कि अब भाई, जिस कैमरा से आप पिक्चर लेंगे तो उसका फोकल डिस्टेंस तो फिक्स होगा। तो जितना भी, जहां पे जितना तुम्हारा फोकल डिस्टेंस, वहां पे फोटोग्राफ लेगा, ठीक है। आपके कैमरा की जो फोकल डिस्टेंस वो तो सेम रहेगी ना। अब यहाँ, अब इसे यहाँ पे फोकल डिस्टेंस, जैसे कि आप ये बोलना चाह रहे हो, मैं समझ गई, आप ये बोल रहे हो ना कि अगर हम लाइन को, अगर मैं फोटोग्राफ को यहाँ पे बनाऊं तो डी अलग हो जाएगा, यहाँ मतलब डी अलग हो जाएगा, ये बोल रहे हो ना आप अमन। लेकिन आपके कैमरा की फोकल डिस्टेंस तो सेम है ना। यहाँ पे स्मॉल एच क्या है आपका, लिख दे रही हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन डेटम एंड ग्राउंड लेवल। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा टर्म को कैसे बोल के पूछता है। कैपिटल एच आपकी फ्लाइंग हाइट है, फ्लाइंग हाइट है। जो आर है आपका, जो आर है, वो रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम के टू ए तक, के से लेके इस ए पॉइंट तक, ठीक है, जहां पे आपका पिक्चर है मेन, ठीक है, वहां तक आपका आर है। R0 जो है आपका, ये आपका रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम फ्रॉम K to A0। के से लेके जो A0 है आपका, यहां तक का डिस्टेंस आपका R0 है। क्लियर है। ये आपका मेन फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में R0 दे, H गिवन रहे और कैपिटल H रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको R दे, स्मॉल h और कैपिटल H, तो आपको यहां से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो डिस्टेंस आपके फोटोग्राफ में आपको मिल रहा है, ट्रू
है ना, ट्रू डिस्टेंस मतलब कि जो ट्रू पोजीशन है और जो आपके फोटोग्राफ में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इसी को आप रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डी ए पर डेरिवेशन होके आया, पर सिमिलर ट्रायंगल वगैरह लग के ये जो आपका मेन फॉर्मूला बन रहा है आपका, वो आर एच बाई एच है, और एक दूसरा आर नॉट एच अपॉन में एच माइनस एच है। ठीक। अगर हम कैपिटल आर की बात करें, तो कैपिटल आर का ये डिस्टेंस था, यहां से लेके यहाँ तक का, इसको कैपिटल आर बोल देंगे। डेरिवेशन में ये कैपिटल आर भी आता है, ठीक है। तो लेकिन वही कैपिटल आर आपको पता नहीं होता है, लेकिन फोटोग्राफ में आपको ये आर और आर नॉट पता रहता है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला हमको यही याद रखना है। क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज देगा, तो आप एवरेज एवरेज ही पुट कर सकते हैं, ठीक है विकी। क्वेश्चन अगर आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालने देगा, और अगर एच आपको एवरेज लिख के देगा, तो आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस देखो, फॉर्मूला हमको याद रखना है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट टू एन इमेज ऑन अ फोटोग्राफ इज 6.44 centimeter, and the elevation of the object above datum is 250 meter. What is the relief displacement of the point if the datum scale is 1 in 1000 and the focal length of camera is 20 centimeter? आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आपको इस डेटम स्केल दिया है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे, डेटम स्केल दिया है, ठीक है। क्या बोला है ये 6.44 क्या दिया है? ये एक्सपोजर स्टेशन मान लीजिए, ये आपका फोटोग्राफ जहाँ पे लेते हो ना, ये आपका प्रिंसिपल पॉइंट है के। ये आपका ए है, आपका ए नॉट है। तो क्या बोला है आपका? प्रिंसिपल पॉइंट टू एन इमेज ऑन अ फोटोग्राफ इज 6.44 सेंटीमीटर। मतलब प्रिंसिपल पॉइंट से लेकर जो आपका ये इमेज है फोटोग्राफ में, मतलब आपको के से लेके ए तक का डिस्टेंस दिया, मतलब क्या दिया है आपको? ये आर की वैल्यू दी है। आर आपको कितना दिया है? 6.44 सेंटीमीटर। एंड द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अब डेटम इज 250 मीटर। मतलब डेटम से, जो आपका ये डेटम है, यहाँ जो पे ग्राउंड लेवल है, इसके बीच का डिस्टेंस जो ये है, ये 250 दिया है मीटर आपको, यानी कि स्मॉल एच आपको गिवन है 250 मीटर। व्हाट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? स्मॉल डी आपको फाइंड करना है ना। डेटम स्केल दिया है, कौन सा स्केल बोला है? ध्यान देना, हमने दो तीन टाइप के स्केल देखे थे, एक नॉर्मल जनरल स्केल, एक आपका एवरेज, और दूसरा आपका डेटम। ये आपको दिया है 1 in 1000। फोकल लेंथ कैमरा का आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। जो आपका फॉर्मूला बनता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या है? अगर आपको आर दिया रहता है क्वेश्चन में, तो डी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आर एच अपॉन में एच है क्या? आपके पास आर भी है, स्मॉल एच भी है, लेकिन कैपिटल एच नहीं है। कैसे निकालेंगे कैपिटल एच? कैसे निकालेंगे? अभिनव का डी आ गया है। जैसे अभिनव बोल रहे हैं, स्केल आपका डेटम स्केल लग जाएगा। हाँ, वेरी गुड, है ना। यहाँ आपको डेटम स्केल दिया है, तो ये आपको क्यों दिया है डेटम स्केल? इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं डेटम स्केल से? डेटम स्केल का क्या बताई थी फॉर्मूला में आपको कल? डेटम स्केल इक्वल टू क्या होता है आपका? एफ अपॉन में एच होता है कि डेटम स्केल। तो डेटम स्केल आपको दिया है 1 in 1000। फोकल कितना है? 20 सेंटीमीटर, उसका 0.2 लिख सकते हैं। एच आपको फाइंड करना है, एच इधर आ गया, एच इंटू वन एच हो गया, 1000 टू 0.2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 2000 आ जाएगा, 2000।
मीटर आएगा क्या? अभी ना आप 0.25 क्यों पुट कर दिए हैं? फोकल तो आपको 20 सेंटीमीटर दिया है ना। या लिखने में गलती हो गया है? अच्छा, सॉरी, स्केल ना 10,000 है। 200 तो बहुत कम हो जाएगा ना एल्टीट्यूड। ये 10,000 है भाई ये। इसमें स्प्रिंट हो गया है, 10,000 है ये। स्केल 10,000 है, नहीं तो 200 बहुत कम हो जाएगा ना। हाँ शशांक, 200 होता अगर आपका। ऐसे देखो, जिस हाइट, फ्लाइंग हाइट क्या होता है, जिस एल्टीट्यूड में आपका क्या उड़ रहा है, जितने हाइट से आपका एयरक्राफ्ट उड़ रहा हो, आपकी फ्लाइंग हाइट एच होती है, तो वो 200 बहुत कम हो जाएगा ना। 250 ये स्मॉल एच है, डेटम और मीन सी लेवल के बीच का डिस्टेंस। डेटम और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं प्रभांशु। इसमें स्प्रिंट होगा, 10,000 होगा अभी ना। और आप ये 25 की जगह 20 ले लिए हो क्या, इसलिए थोड़ा आंसर में वो होता है। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ से एच कैलकुलेट हो गया होगा। बस अब क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। आर क्या दिया आपको, इस सेंटीमीटर में दिया है 6.44। तो इसको भी आप मीटर में कर लेंगे। तो 6.44 डिवाइड हो जाएगा आपका 100 से, तो ये आपका मीटर बन गया। ठीक है। एच क्या दिया, 250 मीटर दिया है, पुट कर दो। और कैपिटल एच कितना दिया है आपको, 2,000। ये पुट कर दो। यहाँ से डी कैलकुलेट कर ले। अरे यहाँ 20,000 लिखा गया है, सॉरी सॉरी। इसको मत कर देना, 2,000 है भाई। 0.00805 आ रहा है। हाँ, 0.00 आपका मीटर में आ रहा होगा। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक ठीक, 0.00 अगर आ रहा है 805, तो आपका मीटर में आ रहा है। इसको आप 8.0, नहीं, 0.0805 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको कितना हो जाएगा, 0.805 सेंटीमीटर। दोनों सही है। अब किसने पूछा है आपसे मीटर में या सेंटीमीटर में? 0.0161। शतराज, थोड़ा सा चेक करिए, आंसर इतना नहीं होगा। ये 0.00805 आपके मीटर में आ जाएगा, 0.805 सेंटीमीटर में। उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ, आ गया ना। चलो, वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है क्या? देखिए, सबको ही है ना, सॉल्व करो, है ना, एग्जाम में आपको खुद से सॉल्व करना है। भले आप यहाँ चैट में मत लिखिए आंसर, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग अपने से सॉल्व करिए, आपसे सॉल्व होके आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। चलो, होप रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। चलो, अब इसमें एक टॉपिक बचा है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैलकुलेट करना। जैसे मान लो,
जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एरिया है ये। हाँ हाँ विकी। प्रभांशु अभी तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ना आपके उसमें डाल दूंगी। मैं सारे टॉपिक का बना रही हूँ क्वेश्चन, उसमें डाल दूंगी, फिर उसको हम जब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई एरिया है आपका ये। इस एरिया का आपको पिक्चर लेना है, फोटोग्राफ लेना है, ठीक है। हाँ हाँ, बस वही है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट है। आपने क्या किया इसके ऊपर से, ये आपने मान लीजिए आपका ये फ्लाइट का लाइन है। आपने यहाँ क्या किया, मान लीजिए कोई फ्लाइट है आपकी ये, ठीक है। ये फ्लाइट है, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। ये इस पे आगे मूव करेगा और इसका पिक्चर लेगा, ये प्लान है, ठीक है। ये प्लान है, ये आपका एयरक्राफ्ट ये मूव करेगा, यहाँ का पिक्चर लेगा। मान लीजिए इसने एक पिक्चर यहाँ कहीं पे लिया, इतने इसको अरे कहाँ गया। हाँ। मान लीजिए इतना आपका, जब इसने यहाँ पे आके पिक्चर लिया, तो इसने मान लो ये एरिया कवर कर लिया, ठीक, फोटोग्राफ में। फिर मान लो ये थोड़ा आगे मूव यहाँ कहीं पे आया, फिर इसने पिक्चर लिया, तो मान लो कि इसने ये एरिया कवर किया। फिर मान लीजिए ये आगे और मूव किया, अब इसने ये एरिया कवर कर लिया। लेकिन जब ऐसे हुआ तो क्या हुआ, आपका ये वाला एरिया, ये एरिया क्या हो गया, छूट गया, रह गया। ये आपने कवर नहीं कर पाया, इसलिए हमने जब भी हम फोटो लेते हैं ना एयरक्राफ्ट से, तो हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कर देते हैं, ताकि कोई भी एरिया आपका छूटे नहीं। मतलब ऐसा मत हो जाए कि आपका यहाँ का एरिया बच गया, यहाँ का एरिया बच गया, ऐसा हम नहीं करते। तो जब हम ऐसे, जब प्लेन आपका जाता है, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल भी, मतलब जब ये ऐसे मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और जब ये दूसरे स्ट्रिप में आएगा, इस वाली लाइन में आएगा फोटो क्लिक करते हुए, तो यहाँ भी ओवरलैपिंग कराते हैं। ऐसे ऐसे ओवरलैप होता है ये, मतलब इसमें ये ओवरलैपिंग ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, फिर आपका ये रहेगा ऐसा, फिर आपका ये रहेगा इमेज आपका ऐसा, ऐसा इमेज रहेगा, ताकि कोई भी एरिया छूटे नहीं, कोई भी एरिया आपका छूटे नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम में नहीं है क्या, क्या बोल रहे हैं भूपेश। वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब आप लोग रिकॉर्ड कर सके ऐसा कुछ, मतलब हम लोग यहाँ कंटेंट में तो हम डालते हैं ना वीडियो, रिकॉर्डेड वाला वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियो आपको कंटेंट सेक्शन में मिल जाता है। वही पूछ रहे हो, कुछ और पूछ रहे हो आप। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सतराज। अच्छा, ये प्लेन नहीं मैम, प्लेन में रिकॉर्डिंग पूछ रहा है। अच्छा, ये प्ले ये प्लेन में कुछ रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। अरे ऐसा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब हाँ, तुम लोग आगे जब थोड़ा सा करोगे ना आप लोग, तो फिर आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भी कुछ आप लोग बोल सकते हो। स्क्रीन ठीक है, अभी फोटोग्राफ्स ही लेता है, अब ये वीडियो क्यों नहीं लेता है, अब ये आगे आप लोग करना, ठीक है, आगे जाके। चलिए, हाँ देखो, तो हम जो फोटोग्राफ्स लेते हैं ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कराते हैं फोटो का, ठीक है। फो- अब क्यों नहीं होता, उसका आंसर नहीं है मेरे पास अभी। चलिए, ओवरलैपिंग कराते हैं हम, ठीक है, ताकि आपका कोई भी एरिया छूटे नहीं। तो हम जो ओवरलैपिंग कराते हैं, एक तो कराएंगे लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा कराएंगे साइड में। मतलब समझ रहे हो थोड़ा ऐसा, जैसे ये आपका एक हुआ, तो इसमें जब फोटो लेगा, एक मान लो ये लाइन गया आपका,
फ्लाइट ऐसा गया, दूसरा फ्लाइट ये जाएगा आपका। एक बार जब फोटो लेगा ये, इसने का लिया फोटो, ठीक, फिर ये लेगा फोटो, ये, फिर इसने फिर ओवरलैप किया इस दूसरे फोटो से, फिर ओवरलैप किया ऐसे करके। फिर जब दूसरे लाइन में आएगा ना, दूसरे फ्लाइट के लाइन में, तब फिर से ओवरलैपिंग कराएगा। तो ये जो आपकी ओवरलैपिंग थी, इसको आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.